नमस्कार, मैं शारदा सिंह। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के खतौली में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खतौली की जनता का धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट से उपचुनाव में लोकदल प्रत्याशी मदन भैया की भारी मतों से जीत हुई है। इसके बाद रविवार को गठबंधन द्वारा खतौली कस्बे में भाईचारा धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारी जनसमूह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके चलते मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंच से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए कहा कि मोदी जी अब यह कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने हैं। लालच है ये दरवाजे में चटकन लगाकर अकेले जब कमरे में होते हैं तो कैसी तस्वीर देखते हैं, इससे यह पता लग जाता है। जयंत चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि खतौली की बहादुर जनता को सलाम। जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में कवि दुष्यंत की कविता भी सुनाई। हमने जो प्रेरणा ली है आपसे उसे अमरी जामा पहनना है। 1500 गाँव जाऊंगा जहाँ बैठ के होंगी। बहुत ऐसे गाँव है जहाँ चौधरी साहब नहीं जा पाए थे, मगर आपने अभी भी उनकी यादों को सजो कर रखा हुआ है। इस देश में किसानों की दुर्दशा छुपी नहीं है। 8,000 रुपए किसान परिवार की मासिक आय है। आपने सरकारी पाजामे का नाड़ा खोल दिया है। हालांकि पापा जो पाजामा पहनते ही नहीं है। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते। मैं मान इस मन से इतनी करता हूँ, बार बार हम कह रहे हैं, फिर दोहराता हूँ कि अगर हमें अपने देश के दुश्मनों से मुकाबला करना है, जो हमारे पड़ोसी राज्य से रिश्ते अच्छे नहीं है और बिगड़ेंगे आगे हो, तो चुनौती है। अगर मुकाबला करना है तो देश के सैनिक को आप ताकत दीजिए। आज देश के सैनिक के लिए जो एक विश्वास और एक आस्था थी लोगों के मन में, जो हमारे गांव के बच्चे चाहते थे कि हमें नौकरी मिल जाए, वो वर्दी मिल जाए, उस वर्दी को पहनकर हम अपने खून को बहाने का काम करेंगे, कुर्बानी देने के तैयार हैं, शहादत देने के तैयार हैं। उस भावना को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। में उस पवित्र जगह पे, उस सदन में उनको जवाब देना चाहिए था। पहले जानकारी सदन को मिलनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी जवाब देते हैं कि सदन की छुट्टी थी, इसलिए जो घटना फ्राइडे की थी हम ट्यूसडे को बता रहे हैं, मंगलवार को बता रहे हैं। ये कोई बहाना नहीं। हम देश की सुरक्षा किसी ने मांगी नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा। हम चाहते हैं पक्की स्थायी नौकरी आर्मी में मिले। हम चाहते हैं हर सैनिक को, उसके परिवार को उचित सम्मान मिले, उनको पेंशन मिले। जो सरकार ये कहती है कि सैनिक को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, वो देश के नए पार्लियामेंट में पैसा क्यों खर्च करती है? 5 साल में 3,500 करोड़ रुपए अपने प्रचार में, एडवर्टीजमेंट में खर्च क्यों करती है? मोदी जी के लिए 2 नए हवाई जहाज क्यों खरीदती है? ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। और एक मशहूर कवि ने कहा था ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे बता कि कारवा क्यों लूटा, मुझे बता ये कारवा क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने। लानत है। ये दरवाजे पर चटकनी लगा के अकेले जब कमरे में होते, कैसी तस्वीर देखते पता लग गया देश में। उधर की बात ना करो। समय पे नौकरी दो नौजवानों को, समय पे किसानों को भाग दो। जो हमारे मजदूर भाई मजदूरी मांगते हैं, नरेगा योजना ठप पड़ी है, सरकार उसका बजट में कटौती करती है, उस योजना को बढ़ाया जाए। शहरी क्षेत्र में जो लोग मजदूरी मांगते हैं उनके लिए योजना बनाई जाए। हमारे गांव में पेंशन की हो गई। 5,000, 6,000, 7,000 रुपए के लिए ये सरकार के दलाल आपके दरवाजे पे वसूलने को तो आ जाते हैं, लेकिन जो आपका ड्यू है, अभी आप देखिए कि चाइना के साथ चाइना का घुसपैठ बढ़ रहा है। सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सोमवार का दिन सदन चालू था, कोई खलल नहीं थी।
सामान्य चर्चा दोनों सदन में हो रही। मैं भी राज्यसभा में बैठा था। कितने ऐसे गांव हैं जहां कभी चौधरी अजीत सिंह जी नहीं जा पाए, उनसे पहले चौधरी चरण सिंह जी के पांव गांव में नहीं लगे होंगे, लेकिन आज भी घरों के अंदर आपने चौधरी चरण सिंह जी को सजा के रखा है, दिलों में सजा के रखा है। कितना बड़ा आशीर्वाद, कितनी बड़ी पूंजी है। हमें अपने वैचारिक दृष्टिकोण को भी मजबूत करने की जरूरत है कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, हम ये पार्टी क्यों चला रहे हैं, गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ सत्ता का रास्ता है, लेकिन हमें व्यवस्थाएं भी बदलनी है। जो चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत था, जो उन्होंने कल्पना देखी थी, जो सपने देखे, आज वाकई हम लोग बहुत कमजोर हैं। उस रास्ते से तो बहुत दूर चले गए कि देश में पे हल और नल चलाने वाले लोगों का यही देश है। ये देश हमारा है। आप इस देश के मालिक हो, और जब आप तय कर दोगे तो आपके फैसले के आगे कोई ताकत नहीं बचती। इन्होंने आज के भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम को लेकर भी इनको कोई दिक्कत थी। सुनने में तो आया, रोकने की भी कोशिश की, सरकार के लोग अभी तक आपको समझ ही नहीं पाए। आप हमें छेड़ो मत, हो सकता है खुद ही रुक जाए, और टोकोगे रोकोगे तो किसी के रुकने से न रुके। जैसे मदन ने कहा, बात अंगारे की कौन ख्याल रखेगा, बात तो चिंगारी की है। वो चिंगारी जिंदा है। 24 में 8 लोग। मैं कल रात को दुष्यंत जी की कविता पढ़ रहा था, मुझे लगा हमारे आपके अनुभव से बिल्कुल सटीक बैठती। सुना दो। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ पर। हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं हमारे तुम्हारे विषय में। जो रास्तों में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा। हाथ उठाकर बताइए, हम सब बिरादरी बच्चे लोग यहाँ पर बैठे। ये जो एकता है, ये सिर्फ चुनाव भर की नहीं है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये तारा साहब अपनी गद्दी से हट ना जाए। इसलिए इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, और नौजवान साथियों, जात के हिसाब से किसी को छोटा और बड़ा मत कहना। ये जो गठबंधन बना है, ये जो बाबा साहब को मानने वाले लोग, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, लोहिया जी को मानने वाले लोग, ये एकजुट जो हुए हैं, इस एकता को दोस्तों कायम रखना, और कायम करके उस दिल्ली की गद्दी पर जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, उसको हमें और आपको सब लोगों को मिलकर साकार करना है। इसलिए इकट्ठा होना, एकजुट होना। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष जी, सब लोग वरिष्ठ नेता यहाँ पर बैठे, आदरणीय प्रमुख, हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। और पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं, इनकी तानाशाही, इनकी जाति के खिलाफ आप हमारे साथ रहिए, मदद करिए हमारी। बेशक टीवी चैनलों के मालिक हमारी मदद न कर रहे, लेकिन आप लोकल के लोग, आपको सब चीजों की जानकारी है, किस तरीके से लोगों का उत्पीड़न हुआ है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सब लोगों से कहना चाहता हूं ये बात कि एक साथ इकट्ठा होकर जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय। जोर से बोलो, उठती हाथ बंद करके, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जोर से बोलो, किसानों की एकता जिंदाबाद।
मजदूरों की एकता, मजदूरों की एकता, हम सब की एकता। बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। जोर से एक बार बोलिए जय भीम। सब लोग बोलिए जोर से जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जयंत चौधरी जी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आदरणीय सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे तमाम नौजवान साथी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता नेतागण, साथ साथ जिनको आपने चुना, पलकों पर बैठाया और तानाशाही के खिलाफ जीत दिलाने का काम किया, ऐसे मदन भैया विधायक, मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर और ये जो सम्मेलन का नाम रखा भाईचारा सम्मेलन, इसके लिए मुबारकबाद दूंगा राष्ट्रीय लोकदल के एक साथी को जिन्होंने नाम रखा भाईचारा। इस भाईचारे को जानिएगा, समझिएगा। इस भाजपा की तानाशाही आताशाही सरकार के खिलाफ जिस तरह अपने इकट्ठा होकर भाईचारा निभाने का काम किया, 36 बिरादरियां और एक हो गई और इकट्ठा होकर शासन और प्रशासन को जिनकी उसकी जातियां थी, उन जातियों के खिलाफ प्रचंड बहुमत से इस खतौली को जिताने का आप लोगों ने काम किया। मैंने देखा नेताओं की भाषा बदल गई थी। भाजपा के लोग इतने घमंड में थे कि पहले से ही जीत तय कर रखी थी। यहाँ के मंत्री और संतरी दोनों मिल गए थे और दोनों ने मिलकर ये मन बना लिया अपने ही मन में कि जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। लेकिन जनता जब इकट्ठी होती है, यहां पर दलित, अगड़े, पिछड़े, अकलियत के लोगों ने यह ठान लिया कि कितनी भी जाति कर लो, इस बात तुम्हारा कोई यहां पर दाव चलने वाला नहीं है। लोगों ने निजी हमले किए, कोई योगी से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई दूर से चलकर आ रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं एक नौजवान साथी को, हर जाति के साथ साथ 14 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में उन लोगों की मदद करने का काम किया। डाकू बताते हैं, डाकू, अरे अपनी गिरवान में झांक कर देखो, अपनी गिरवान में झांक कर देखो, क्या कर रहे हो तुम लोग? किसान परेशान, नौजवान परेशान, गरीब परेशान, दलित परेशान। ये तो भगवान ने, ईश्वर ने लोगों को इकट्ठा कर दिया और बाबा साहब को मानने वाले लोगों को इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा होकर ये जीत दिलाने का काम किया। अब बराबर सरगना हो, बराबर ये खतौली हो, इसके बराबर में भुलाना हो, बराबर में मीरापुर हो, बुनका जी हो, प्रोग्राम एक आध सीट बची है चट्टावल हो, मंडे में इसको 2024 में जिताने का काम कर देना दोस्तों साथियों। आदरणीय जयंत चौधरी आते होंगे, आदरणीय जयंत चौधरी जी आते होंगे, जिताने का काम माननीय अखिलेश यादव जी और भीम आर्मी के चीफ, सब लोगों ने इकट्ठा होकर एक गठबंधन जो बनाया है, इसकी अगली आने वाली जो परीक्षा की शुरुआत होगी हमारी, अभी कुछ दिनों में आपकी शुरुआत हो जाएगी और 2024 में आप नजदीक से देखकर देखिएगा
चाहे सहारनपुर हो, केरला हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, मेरठ हो, ये आसपास की जितनी लोकसभा सीटें हैं, हम और आप जिस गठबंधन पर चल निकले हैं, कोई माई का लाल नहीं 2024 में हम लोगों को हरा दे। मैंने देखा, सुने होंगे रैलियों के लोग, प्रशासन के लोग, मदन भैया मेरठ से आ रहे थे, रास्ते में रोका, मेरे मन में आया कि मुख्यमंत्री की भी इतनी सुरक्षा नहीं रही होगी। पूरे रास्ते पर स्वागत के स्वरूप पुलिस प्रशासन के लोग खड़े थे, लेकिन उनके मन में गलत बात थी। अरे चुनाव प्रतिनिधि को उसके क्षेत्र में जाने से रोकते हो। कैसी शपथ ली थी आपने? यह शपथ ली थी कि भाजपा की गुलामी करोगे, भाजपा की गुलामी पर चलोगे, रोकने का काम करते हो। नहीं वो तो है, ये ध्यान रखना, जब सरकारें बदलती है तो ऐसे लोगों के ही नाम चिन्हित होते हैं। ये मंडी में प्रोग्राम हो रहा है। मैं बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को। कौन सी मंडी का परमिशन का दी सीओ ने, एसडीएम ने, लोकसभा सीट परमिशन का दी इंस्पेक्टर ने, शामली डीएम के यहाँ पर प्रोग्राम नहीं कर सकते। शामली तो लिखे जाके, लेकिन जब पता चला परमिशन लोकसभा लगा शामली का, ये मत दो, प्रोग्राम तो मंडी में होगा। कौन है सांसद? तो परमिशन का आदेश आ गया। केराना से कौन है अरे सांसद? चुनाव प्रतिनिधियों को कोई भी नहीं मंच पर बैठे शामली पूर्व के सांसद, पूर्व के मंत्री, जो हार गई वर्तमान के विधायक विधायक है। चुनाव प्रतिनिधियों को रोकने का काम करते हो। ये शपथ ली थी आपने संविधान की। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो अधिकारी लोग हैं, मैंने देखा इस सरकार में अफसरशाही हावी है। हम चले गए बड़े व्यक्ति के पास, उस ओहदे का नाम नहीं लेना चाहता। मैं पूछ रहा, मैंने कहा कि विधायकों की बात अधिकारी लोग कम सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम तो विपक्ष के हो, तुम्हारी तो सुन ली जाती है, सरकार वालों की कुछ भी नहीं सुनी जाती। कि थोड़ी मोड़ी तुम्हारी तो सुन ली जाएगी, सरकार वालों की इतनी भी नहीं सुनी जाती। खुली छूट, जिस तरह खेतों में खुले चल रहे सांड, ऐसे ये लोग खुले हैं। अरे भैया रुक जाओ, तो आई ना रहे चो साहब 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। हाँ बस मैं और 5 मिनट बोल रहा हूँ। जोई साहब आने वाले हैं, ज्यादा ना बोल के बस इतना कहूंगा। और सारी बिरादरियों के लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगले पिछड़े दलित सब, हमारे किसी बिरादरी के लोगों, सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, अपना जाटव, वाल्मीकि, त्यागी जी, और त्यागी जी ने भी 100 ट्रैक्टर निकाले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं मदन मियां के साथ साथ कोई किसी बिरादरी का व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा। हमारा हर जाति के व्यक्ति से जुड़ाव है, एक जाति नहीं जिताती, सब लोग मिलकर जुड़ाते हैं। जो लोग जातियों को जोड़ ले वो ताकतवर हो जाता है, और जो तोड़ दे वो पीछे रह जाता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, खासतौर से गुर्जर समाज के लोगों से, माने जयंत चौधरी जी ने आपके दरवाजे पर विधायक गिरा कर दी है। अगर 2024 में हम सब लोगों को इसका ऋण उतारना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, जिन लोगों को 2014 में वोट दी थी, जिन लोगों ने 2019 में आपने वोट दी थी, उन लोगों ने क्या किया? गुंडा बताते हो, बदमाश बताते हो किसी जात को, अपने दिमाग में जाट कर देखो। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद खतौली, धन्यवाद धन्यवाद। चारा है, यही भाईचारा हमें सिखाता है, और भाईचारे कब लोग लौट रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो जातियों का संगम हो रहा है, जो जातियां भटक गई थी, भावनाओं में बह गई थी,
वो जातियां, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो त्यागी समाज हो, यहां तक कि रवा राजपूत और ठाकुर समाज भी क्यों ना हो, लौट रहा है कश्यप समाज लौट रहा है, सब समाज लौट रहा है। क्योंकि साथियों, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, विकास बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में आग लग जाती है, लोग विकास नहीं बाल्टी लेकर दौड़ते हैं, दौड़ते नहीं किस आग को बुझाएं। ये आग बुझ चुकी है, लेकिन अभी चिंगारी दब रही है राख में, ध्यान रखना। इस चिंगारी को सुलगने नहीं देना है और भाईचारे को तुम्हें बहुत मजबूत करना है। जब भाईचारा मजबूत होगा तो विकास के लिए तुम बैठे ही हैं, आप बताते जाए, हम करते जाएंगे। तो नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि खतौली और जिला मुजफ्फरनगर मेरा घर है और घर रहेगा। अभी हमारे बड़े भाई हरेंद्र जी कह रहे थे खतौली के लोगों के लिए, तो साथियों आपने देख लिया होगा, हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। चुनाव जीतने के बाद आए, बेशक रोका, लेकिन आए, आज भाईचारे में आए, क्योंकि हमें चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहियानी जी ने सिखाया है कि अगर कोई जुल्म करे तो आप अपने लिए, हम कहते हैं, हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। गलत बात कभी नहीं मानेंगे, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। साथियों, आपके बीच अगर ये भंगेला न रोकते तो अब तक लगभग पूरे क्षेत्र में हम जो है कवर कर लेते। पर चलिए, अब शपथ ग्रहण के बाद आप एक एक गांव में आएंगे, एक एक कस्बे में आएंगे, आपकी समस्याओं को जानेंगे और आपसे एक सहयोग भी चाहेंगे। हम तो करेंगे ही विकास के लिए और माहौल बदलने के लिए, जैसे आपने अब सहयोग दिया है, भविष्य में भी आपका सहयोग मिलेगा, ये मेरी अपेक्षा है। साथियों, बातें बहुत हैं, लेकिन एक बात कह के जा रहे हैं, भाईचारे का उद्देश्य क्या है? भाईचारे का उद्देश्य आज से सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा।
अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।